चलिए समझते हैं इस बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के सवाल को जो आपको लोको पायलट के एग्जाम में पूछा गया है। आपसे पूछा गया है एफिशिएंसी निकालना है एक पुली सिस्टम का, जिसमें मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 2.5 दी हुई है और जहां पर कि लोड लिफ्ट करता है कितना से 2.5 मीटर से, जब रोप को पुल करते हैं 10 मीटर से। देखिए, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी होती क्या है। तो एफिशिएंसी आपका कितना होता है, तो ये होता है आपका मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो सबसे पहले समझते हैं वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। देखिए, एक व्यक्ति है जो इस मशीन को उठा रहा है। आप देखिए कि जब इस ट्रॉली को ये उठा रहा है तो इनको एफर्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो अगर ये एफर्ट इनको 300 mm लगा है, ठीक है, 100 न्यूटन के फोर्स के साथ, यानी 100 न्यूटन का बल दिया, तो ये कितना, ये इसको लिफ्ट कर पाए 300 mm। और आप देखिए कि जब ये पकड़े नहीं होंगे तो ये जमीन में सटा हुआ होगा, ये वाला भाग जमीन में सटा होगा। तो जब इन्होंने 100 न्यूटन का लोड दिया तो यहाँ से जो ये इन्होंने लिफ्ट किया है ना, एफर्ट जो लगाने के बाद जो लिफ्ट हुआ वो 300 mm का हुआ, और ग्राउंड से कितना लिफ्ट किया इन्होंने, 100 mm हुआ। तो यानी कि डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, यही मेरा क्या कहलाता है, वेलोसिटी रेशियो। यानी कि अगर यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी रेशियो निकालें तो कितना हो जाएगा, 300 mm जो है एफर्ट के द्वारा डिस्टेंस मूव किया गया और 100 mm लोड के द्वारा, तो कट के कितना आ जाएगा, 3:1। लेकिन अगर हम इस केस में देखते हैं तो इस केस में जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है वेलोसिटी रेशियो निकालने के लिए कि डिस्टेंस मूव बाई एफर्ट कितना दिया हुआ है मेरे पास, 10 दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है, और लोड कितना लिफ्ट कर रहा है, यानी डिस्टेंस मूव बाई लोड कितना दिया हुआ है अपॉन में 2.5। तो यानी वेलोसिटी रेशियो मेरा कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमसे पूछा गया है कि मैकेनिकल एडवांटेजेस की वैल्यू कितनी दी हुई है। तो मैकेनिकल एडवांटेजेस की वैल्यू आपके पास 2.5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और वेलोसिटी रेशियो भी अभी 4 निकाला, और मैकेनिकल जो हमारा एफिशिएंसी है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा तो वो परसेंटेज में चला जाएगा। इस पॉइंट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 बचे 10, तो यानी कि 125/2 यानी कि 62.5% जो है इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। चलिए समझ लेते हैं मैकेनिकल एडवांटेजेस को भी। तो मैकेनिकल एडवांटेजेस आपका क्या होता है, तो मैकेनिकल एडवांटेजेस जो होता है आपका आउटपुट फोर्स अपॉन इनपुट फोर्स कहलाता है आपका मैकेनिकल एडवांटेजेस। या फिर इसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में या डिस्टेंस के टर्म में समझेंगे तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस जो एफर्ट का है और अपॉन में डिस्टेंस जो लोड का है, ये भी क्या कहलाता है, आपका मैकेनिकल एडवांटेजेस कहा जाता है। आपको कुछ बातें और याद रखनी चाहिए कि अगर मैं बोलूँ कि आइडियल मैकेनिकल एडवांटेजेस आपका क्या होगा, तो जहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे, ऐसा सिस्टम जहाँ कोई फ्रिक्शन को कंसीडर न किया जाए, इसको बोलते हैं आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज। लेकिन एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेजेस में आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा। उसी तरह से आपको वेलोसिटी रेशियो से भी संबंधित कुछ जानकारी पता होना चाहिए कि अगर वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू अगर 1 से कम है, यानी कि मशीन जो है अपना स्पीड तो इंक्रीज करेगा लेकिन मल्टीप्लायर फोर्स इंक्रीज नहीं करेगा, और वेलोसिटी रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 है तो मशीन जो है हेल्प करेगा हेवियर लोड को लिफ्ट करने में लेस एफर्ट के साथ। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।